क्या सच में एक ऐसा व्रत है जो पिछले जन्मों के पापों को भी नष्ट कर सकता है और एक भटके हुए इंसान को भी भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे मोहिनी एकादशी की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो आपका जीवन बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिवंदन चैनल, जहां मिलती हैं आपको श्रद्धा से भरपूर धार्मिक कथाएं। तो आइए कथा की शुरुआत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है और उसकी विधि क्या है, कृपया बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही प्रश्न एक बार श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। भगवान श्री राम ने पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा व्रत है जो सभी पापों को नष्ट कर दे? तब गुरु वशिष्ठ जी बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, वह सबसे पवित्र और पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पापों और दुखों से मुक्त हो जाता है, सांसारिक मोह ममता से भी छुटकारा मिलता है। अब मैं तुमको इससे संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वहां द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उस नगरी में धनपाल नामक धनवान एवं पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक अन्न क्षेत्र, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं बनवाई हुई थी। उसने जगह जगह पर सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि जैसे अनेक उपयोगी वृक्ष भी लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें दृष्ट बुद्धि वाला नामक एक 5वां पुत्र था, जो कि अत्यंत पापी एवं दुष्ट प्रकृति वाला था। वह ना तो ब्राह्मणों का आदर करता था और ना ही कभी पितरों का सम्मान करता था। वह वैश्यागामी और जुआरी भी हो गया था। वह मद्यपान और मांस का सेवन करता और अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। अनीतियों से तंग आकर उसके पिता व भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। परिवार के अन्य संबंधी भी उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के कुछ समय तक तो वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करता रहा। जब उसके पास सारा धन नष्ट हो गया तो उसके संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। अन्य कोई आर्थिक साधन नहीं होने के कारण वह रात में चोरी करने लगा। एक बार वह राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया, मगर जब दूसरी बार फिर पकड़ा गया तब उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद करवा दिया। उसके व्यवहार को जानकर राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया ही बन गया। कई बार बहुत दिनों तक शिकार भी नहीं मिलता था तो उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन वह भूख प्यास से दुखी होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। अचानक ऋषि ने अपने गीले वस्त्रों को झटकारा। उनके भीगे वस्त्रों के छींटों से जल की कुछ बूंदें दृष्ट बुद्धि पर पड़ी। ऋषि की तपस्या और गंगा जल का स्पर्श पाकर दृष्ट बुद्धि को कुछ सद्बुद्धि आई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से मुक्ति का कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए
जिसमें अधिक श्रम व धन ना लगे, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। ऋषि ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत शुरू किया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से दृष्ट बुद्धि को कुछ सद्बुद्धि आ गई और पाप भी नष्ट हो गए, और वह अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मद मोह माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में सद्गति प्राप्त होती है। इसके महात्म्य को सुनने और पढ़ने से 1000 गौदान के पुण्य के बराबर। जो भी यह व्रत को करता है उसका उद्धार तो निश्चित ही है। मोहिनी एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है, दुखों को दूर करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, राधे राधे।